आप देख रहे हैं महत्ता राजस्थान सुरेश चंद्र मेघवंशी के साथ। भारतवर्ष में आज कोरोना के बाद में अगर सबसे बड़ी कोई महामारी आई है तो वो गोवंश के अंदर लंपी नामक महामारी ने न केवल गोवंश को पीड़ा देने का काम किया बल्कि आम व्यक्ति जो गायों से प्रेम करता है उस व्यक्ति को भी झकझोर देने का काम किया है। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार वैक्सीन भी ला रही है, दवाइयाँ भी पहुंचा रही है, लोगों तक इलाज पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जानवरों तक, गायों तक, बैलों तक, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये महामारी कंट्रोल में नहीं आ पाई है। और इस तरह की महामारी से इंसान के बस में जीतना नहीं है, उससे भगवान ही जीत सकता है, भगवान ही पार पा सकता है और भगवान ही राहत दे सकता है। इसलिए मैंने हमारे जितने भी समर्थक गौ भक्त हैं जिनसे मैंने चर्चा करी, बात करी आपस में, और उसके बाद में ये निर्णय किया कि गौ माता की रक्षा के लिए हमको एक पदयात्रा करनी चाहिए। इसलिए आगामी 14 अक्टूबर को संकट मोचन हनुमान जी जो अपने यहाँ पर हैं भिलवाड़ा में, वहाँ से लेकर कोटली 4 बजे नाथ तक मैं 2 दिवसीय गौ संकट निवारण पदयात्रा निकालने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 14 अक्टूबर को भिलवाड़ा संकट मोचन हनुमान जी से पेश के बालाजी, वहाँ से भिलवाड़ा के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर होते हुए मैं 15 अक्टूबर को कोटली 4 बजे नाथ पहुँचूँगा। मेरे साथ में हजारों गौ भक्त रहेंगे, वो यहाँ से पदयात्रा करते हुए कोटली 4 बजे नाथ पहुँचेंगे। वहाँ पर विशाल गो 56 भोग भंडारे के साथ में हम लोग उसकी पूर्णाहुति करेंगे। इस यात्रा का मकसद यही है कि भगवान 4 भुजा नाथ जो कृष्ण भगवान हमारे गायों के रक्षा के पालक हैं, उनके दरबार में हाजिर होकर हजारों हजार लोग इस बात की प्रार्थना करेंगे कि 4 भुजा नाथ के लिए पदयात्रा चालू करूंगा। 14 तारीख शाम को हम लोग सातोलों का खेड़ा पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर विशाल गो भजन संध्या होगी। उस भजन संध्या के बाद में 15 अक्टूबर को हम वहाँ से रवाना होंगे और 15 अक्टूबर की शाम तक कोटली 4 बजे नाथ के दरबार के अंदर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर विशाल गो 56 भोग भंडारे के साथ भगवान को भोग लगाकर गायों के लिए पूरे जिले के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं वहां पर लापसी और प्रसाद का वितरण करवाएंगे और उसके बाद में उस पदयात्रा का समापन होगा। इस पदयात्रा के माध्यम से जितने भी भिलवाड़ा जिले के गौ भक्त हैं वो मेरे साथ यहाँ से रवाना होंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। यहीं पे जहाँ से यात्रा शुरू होगी संकट मोचन हनुमान जी, साधु संतों का आशीर्वाद लेकर गौ माता की पूजा करके हम यहाँ से पदयात्रा करते हुए 15 तारीख को कोटली 4 बजे नाथ पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मैंने गौ संकट निवारण पदयात्रा की घोषणा करने के लिए 14 और 15 अक्टूबर को अपने भिलवाड़ा जिले में आयोजित होगी। मैंने आप सब लोग को यहाँ बुलाया और तकलीफ। सरकार के स्तर पर क्या मतलब जो है प्रयास हुए हैं इस बीमारी को लेकर? सरकार के स्तर पर जितने भी राजस्थान में कर्मचारी थे, डॉक्टर, अपने डॉक्टर, कंपाउंडर, LS, उन सब लोगों को व्यापक स्तर पर एक जगह से किसी सेंटर पर ज़्यादा थे, किसी पे कम थे, तो हर सेंटर आज की तारीख में ऐसा कोई भी सेंटर खाली नहीं है जहाँ पर गायों की चिकित्सा करने के लिए कर्मचारी और चिकित्सा कर्मी उपलब्ध नहीं है। और उसके साथ सरकार ने जितनी भारत सरकार ने जो दवाएं उपलब्ध कराई, क्योंकि अभी तक भारत सरकार इसका वैक्सीन नहीं निकाल पाई है, इस कारण जो इसके रोग होने के बाद में रोग को समन करने के लिए जो भी दवाइयाँ बन सकती है वो सरकार पहुंचा रही है। बड़ी मात्रा में दवाइयाँ इसके अंदर एविल के इंजेक्शन, डिटोल के माध्यम से पोंछा लगाना, गायों को ज़्यादा पानी पिलाना, इन सब कामों को किया जा रहा है। और इस यात्रा के अंदर हम पंपलेट और पर्चे बनवाएंगे जिसमें देसी औषधियों के लड्डू वड्डू जिस तरह की चीज़ें हैं वो हमारे साथ में रहेगी। जो भी गौशाला वाले आएंगे उनको हम लोग निःशुल्क के अंदर देंगे। उसके साथ ही पर्चा उसके अंदर हम डॉक्टरों का जो एक पर्चा हमने बनवाया, वो पर्चा उसके अंदर रहेगा कि भाई किस तरह से लंपी रोग होने पर एक तो लंपी से पहले सावधानी क्या बरती जाए, और अगर लंपी हो जाती है तो उस लंपी के बाद में कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, गोवंश को बचाया जाए। और तीसरा कि कई जगह लोग डर रहे हैं इससे, मान लो किसी गाय की लंपी हो गया, मर गई, तो उसके पास नहीं जा रहे हैं, जबकि पूर्णतया ये बात साबित हो चुकी है कि भाई जानवरों से ये बीमारी इंसान में नहीं आ रही है। तो लोगों को भी इस बारे में जागरूक करेंगे कि भाई किसी गोवंश के अंदर अगर लंपी हो गई, आपने उसका इलाज कर दिया, उसकी तबीयत ठीक करी है, उसके सार संभाल करी, तो वो लंपी आप में नहीं आएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर और भगवान 4 बजे नाथ ही इससे पार पा सकता है, क्योंकि इंसान नहीं जीत सकता इस बीमारी से, इसलिए ये पदयात्रा निकालने का निर्णय किया है। देखिए भिलवाड़ा जिले के अंदर जितनी ज़्यादा गौशालाएं हैं, लगभग आप सब देखेंगे जितनी ज़्यादा गौशालाएं खुली और उन गौशालाओं को खोलने का रुझान तब से बढ़ा है जब से अशोक गहलोत जी ने
गाय के ऊपर मिलने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है। और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, अब तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने जितना अनुदान प्रति गाय के ऊपर जो गौशालाओं के अंदर नहीं दिया, उतना हम लोग प्रति गाय के अंदर दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो भीलवाड़ा के गो प्रेमी है, क्योंकि हमारा भीलवाड़ा जिला एक अलग पहचान रखता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर चारा, हरा रजका और खाकला सप्लाई किया है। तो इसलिए आज पूरा जो समाज है वो इस बात से पीड़ित और चिंतित है। और इसीलिए हमने निर्णय किया कि शायद इस पदयात्रा के माध्यम से भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा, गोवंश को भी राहत मिलेगी और लोगों में जागरूकता भी आएगी कि भाई हम लंपी से घबराए नहीं और गायों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा। राजस्थान में अभी जो सियासी संकट आया था, उसके बाद आपने एक भी बार कहीं कुछ बोला नहीं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हो? देखो, इस संकट के ऊपर सियासी संकट तो आया नहीं था, लेकिन जो सियासी हलचल हुई, इस सियासी हलचल पर अधिकृत बयान देने के लिए तो क्योंकि CLP लीडर मुख्यमंत्री जी हैं, या हमारे जो राजस्थान के प्रभारी अजय माखन जी हैं, या KC वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन महामंत्री, वो अधिकृत हैं। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो 5 साल पूरे करेगी, सकुशल पूरे करेगी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, हमारी सरकार रिपीट भी होगी। बाकी जो फैसला होना है वो फैसला विधायकों के मन के अनुरूप आला कमान तक उनकी भावना पहुंचेगी और आला कमान उनकी भावना के अनुरूप ही निर्णय करेगा। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा आंतरिक लोकतंत्र है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2 लोगों ने मिलकर JP नड्डा जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और कांग्रेस के अंदर 9000 से ज़्यादा जो प्रदेश पदाधिकारी चुने गए हैं वो वोट डाल के निर्णय करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। इसलिए हम आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और लोगों की भावना के अनुरूप ही हम लोग निर्णय करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की कई संभावनाएं नजर आती है आपको? नेतृत्व परिवर्तन की जो राहुल गांधी ने खुद नहीं कह दिया है कि भाई मैं पद छोड़ रहा हूँ, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व परिवर्तन तो होना चाहिए। राजस्थान की होना चाहिए। मैं तो राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो राष्ट्र की बात करूँगा। राजस्थान की क्या लगता है आपको? नीरज जी, आप राज्य सरकार में मंत्री है जी, आप सरकार का एक पार्ट है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ में दोनों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अलग अलग क्यों है? सरकार तो एक है, नियम अलग अलग चलते उनको बंद करा देता है, उनको जबरन घर भेजता है और कहीं नहीं है। जितने राजकीय फंक्शन होते हैं, ये मतलब सांस्कृतिक फंक्शन होते हैं, यहाँ रात को 10 बजे बंद देखो, कराते हैं। पुलिस का व्यापारी के साथ बल प्रयोग करना तो गलत है। मैं मतलब कभी इसको आप देखो, कोई भी हिंदू त्योहार आया और रात को चालान बनाएंगे। अभी डेली आप सांगानेरी गेट पे देख लो, रोज चालान बनाते हैं। क्यों? इस शहर के अंदर घूम रहे हैं, सांगानेरी गेट से लेके रेलवे स्टेशन के अंदर सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, पर कोई लेडीज है, परिवार चल रहा है, रोक रहे हैं। पहली बात तो भाई साहब, सरकार कभी भी हिंदू और मुसलमान के नाम पे भेद नहीं करती। कांग्रेस तो वैसे भी तिरंगे को मानने वाली पार्टी है। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी संदेश भी दे दिया है कि इस देश को, उठा के देख लो। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, हाँ। इस देश को एक रखने के लिए अगर कोई विचारधारा इस देश के अंदर काम कर रही है तो उस विचारधारा का नाम कांग्रेस है। अगर भीलवाड़ा के अंदर जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस डंडे मार रही है या लोगों को तंग कर रही है, ऐसा मेरी जानकारी में अब तक मेरी जानकारी में ऐसा आया नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर घटना आप मुझे बताएंगे तो उस घटना के बारे में निश्चित रूप से आपके सामने SP से बात करके आपको राहत दिलाएंगे। रोज रात को सांगानेरी गेट पे रोकते हैं, चालान बनता है। देखो, रात को 9:30 बजे कौन सा सीट बेल्ट का चालान? चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सब चाहते हैं शहर के अंदर शांति बनी रहे। इसलिए चित्तौड़ और भीलवाड़ा में नियम अलग नहीं हो सकते। अभी जैसे डांडिया चित्तौड़ में 12-1 बजे तक चले, निमाड़ा में 1 बजे तक चले, भीलवाड़ा में 10 बजे। अपने यहाँ पर डीजे में रोक लगा रखी है ना, 10 बजे तक आप 10 बजे के बाद आप जान रहे हो डीजे प्रतिबंध कर रखा है। चित्तौड़ में डीजे चल रहा है, गणपति विसर्जन अभी आपने देखा 4 बजे तक, तो वो फिर 10 बजे पहले। अभी नरेंद्र मोदी आए थे 10 बजे के बाद बाहर नहीं दिया उन्होंने ध्वनि यंत्रों को मतलब कहा नियम तो लागू सरकार का जो जिले दोनों राजस्थान सरकार के हैं, राजस्थान के हैं, दोनों में नियम अलग अलग है। आपकी इस समस्या का समाधान मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ। आज तो मैं आपके सामने यही कहने के लिए आया और मुझे आप सबसे विश्वास है कि ये एक ऐसा काम है जिसको हम लोग राजनीति से हटके सामाजिक रूप से करना चाहते हैं और इसके अंदर सबका साथ चाहते हैं। तो जो भी गौ भक्त प्रेमी हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी पार्टी का हो, उन सबको मेरा आमंत्रण है इस यात्रा में आए, मेरे साथ शामिल हों और गौ माता को संकट से मुक्त कराने के लिए अपना योगदान दें और इस पदयात्रा में शामिल हों। जो ये होगी ना कि सतवा खेड़ा में, हाँ। इसमें कौन आ रहे, कोई कलाकार बड़े कोई आ रहे हैं? आज मैंने कल नवरात्रि पूरी हुई, फोन कैमरा बंद कर दो, बता दूंगा।